के अभ्यास, अपनी गर्दन को आगे पीछे घुमाना और साइड में घुमाना। अपने दोनों हाथों को आप अपने थाइस के पास में रखिए। अपने पाँव को आरामदायक स्थिति में, जिस स्थिति में आप आराम से लंबे समय तक खड़े रह सकते हैं, उस स्थिति में रखिए। यहाँ से अपनी गर्दन को, सांस को छोड़ते हुए सबसे पहले हमें आगे अपनी छाती के पास में लेके आना है। यहाँ से धीरे धीरे इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की तरफ लेके जाना है। इस क्रिया को हम 3-4 बार दोहराएंगे। सांस को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को पूरा आगे लेके आइए। इनहेल करते हुए ऊपर लेके जाइए, एक्सहेल करते हुए वापस। आराम से खड़े रह सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने कान को कंधे की तरफ लेके जाना। अपने सांस को छोड़ते अपने कान को कंधे की तरफ लेके जाना है। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में लेके आइए। एक्सहेल करते हुए दूसरी तरफ लेके जाएंगे। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में। 2 बार फिर दोहराएंगे। एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल। सांस लेने में हमें जितना समय लग रहा है उतना स्लो हमें एक तरफ जाना है। सांस छोड़ने में वापस जितना समय लग रहा है हमें उतने समय में वापस आना है। इस क्रिया को धीरे धीरे करेंगे, जल्दी करने की जरूरत नहीं। हमें जितना आप स्लो कर सकते हैं उतना स्लो हमें करना है। अगला अभ्यास हम करेंगे गर्दन को पूर्णतया घुमाना। सांस को छोड़ते सबसे पहले अपनी गर्दन को अपनी छाती के पास में लेके आएंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए अपनी गर्दन को अपने कंधे के पास से रोटेट करेंगे हम पूरा। जब तक गर्दन पीछे जा रही है तब तक हमें इनहेल करना है। एक्सहेल करते हुए हमें आगे लेके आना है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इसको दूसरी तरफ से दोहराएंगे हम। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। आराम से खड़े रह सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने कंधों को घुमाना। मोबिलिटी सेशन में अपने शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं, सबसे पहले हम गर्दन को कवर किया हमने, अभी अपने कंधे को कवर करेंगे, उसके बाद कमर को करेंगे, उसके बाद अपने घुटने अपने जॉइंट्स में आते हैं, उसके बाद अपने एंकल आते हैं। तो अभी हम अगला अभ्यास करेंगे अपने कंधों को घुमाना। अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए पूरा ऊपर की तरफ उठाएं। एक दूसरे की तरफ आपकी हथेलियां रहेगी। यहाँ पे रोके थोड़ा सा, यहाँ से वापस धीरे धीरे नीचे लेके आए। इनहेल करने में हमें जितना समय लग रहा है उतने समय में अपने हाथ ऊपर की तरफ जाएंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अगला अभ्यास हम करेंगे अपने कंधों को पूरा सर्कल रोटेट करना। यहाँ से क्या करेंगे, अपने दोनों हाथों को एक बार साइड में ऊपर उठाएंगे। यहाँ से अपने फिंगर्स को क्लोज करके आपके कंधे के ऊपर इस तरह से लगाना है। यहाँ से अपने दोनों एल्बो को सामने की तरफ लेके आइए। यहाँ से फिर से इनहेल करते हुए आपके कंधों को रोटेट कीजिए। बिल्कुल धीरे धीरे से कीजिए। आप जितना लंबा सर्कल आपके कंधों का रोटेट कर सकते हैं उतना रोटेट कीजिए। श्वास को हमें रोक के नहीं रखना है। श्वास इनहेल एक्सहेल की प्रक्रिया को आप लगातार दोहराते रहिए। इसको अभी हम दूसरी तरफ से करेंगे। इस योगाभ्यास से गर्दन की रीढ़ के हड्डी में जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है वो बीमारी दूर होती है। आराम से अपने दोनों हाथों को नीचे लेके आइए। यहाँ से अगला अभ्यास हम करेंगे कटी चक्रासन। अपने दोनों हाथों को सामने की तरफ ऊपर उठाना है। अभी हमारा जॉइंट्स हमारा शोल्डर का हो गया, तो अभी हम करेंगे कमर के लिए। अपनी कमर को हमें दूसरी तरफ ट्विस्ट करना है। अपने दोनों हाथों को हम सामने की तरफ उठाएंगे। यहाँ से इनहेल करते हुए अपने एक तरफ दाहिनी तरफ टर्न कीजिए, पूरा पीछे की तरफ जाइए जब तक कि दूसरा हाथ आपका आपके कंधे को टच ना कर ले। यहाँ से एक्सहेल करते हुए वापस सामने की तरफ आइए। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल,
एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। हाथों को नीचे लेके आइए। यहाँ से अगला अभ्यास हम करेंगे बैठक। बैठक करने के लिए अपने दोनों पाँवों को हम वी शेप में भी रख सकते हैं, आप थोड़ा सा अपार्ट करके भी रख सकते हैं उनको। धीरे से अपने दोनों हाथों को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, बिल्कुल अपने सामने। यहाँ से हमें अपने घुटनों को आधा मोड़ना है, जैसे कि हम किसी चेयर के ऊपर बैठे हैं। धीरे धीरे से बिल्कुल सामने अपने कमर को सीधा रखते हुए नीचे जाइए। हाफ चेयर पोजीशन में रुकिए। यहाँ से धीरे धीरे वापस ऊपर आइए। सांस को लेते हुए नीचे जाइए, सांस छोड़ते हुए वापस ऊपर, ये घुटनों नीचे, जोड़ों के दर्द को सुदृढ़ बनाता है। ऊपर, वापस अपने हाथों को नीचे लेके आइए। यहाँ से हम अपने टो को बाहर की तरफ करेंगे। टो को अपने बाहर की तरफ कीजिए। आप टो को धीरे धीरे रोटेट करेंगे। अपने टो को पूरा सर्कल रोटेट कीजिए। दूसरी तरफ से कीजिए। अभी दूसरे लेग के साथ में कीजिए। दूसरी तरफ से कीजिए। आराम से खड़े रह सकते हैं। यह चालन क्रियाएं हैं। चालन क्रियाएं करने के लिए अभी हम क्या योगा को, जो आगे के योगा आसनास है, जो थोड़े से अपने शरीर को एक्स्ट्रा एडवांस पोज में लेके जाते हैं, उनको करने के लिए ज़रूरी है, ताकि थोड़ा सा हमारे शरीर का वार्म अप हो जाए, अपना ब्लड फ्लो एक लेवल में आ जाए, ताकि हम आगे के सभी आसन कर सकें। तो हम पहले सूर्य नमस्कार के सेट करेंगे। सूर्य नमस्कार के हम केवल 2 सेट करेंगे। आपको पहले एक बार ध्यान से देखना है किस प्रकार से सूर्य नमस्कार है। सूर्य नमस्कार के टोटल 12 आसनास है। एक बार पहले मैं करूँगा, आप सभी एक बार अपनी जगह पे नीचे बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। आप एक बार देखेंगे, उसके बाद मेरे पीछे दोहराएंगे सभी। आपको सबसे पहले आगे की तरफ आना है, जैसे मेट रहता है, मेट में आगे की तरफ आते हैं हम। यहाँ से आपके पाँव वी शेप में रहेंगे, हाथ आपके नमस्कार मुद्रा में रहेंगे। ये अपना पहला आसन है, नमस्कार आसन। नमस्कार आसन में रहेंगे। यहाँ से अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की रेज करना है। हमें ऊपर की तरफ रेज करना है ऐसे। ओम मित्राय नमः। यहाँ से सामने की तरफ जाना है। यहाँ से अश्व संचालन आसन रहेगा। यहाँ से पीछे। ओम सूर्य देवाय नमः। ओम खगाय नमः। यहाँ से भुजंगासन। ओम भूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। यहाँ से वापस आगे। ओम मरिचाय नमः। ओम आदित्याय नमः। यहाँ से ओम वापस। सवित्रे नमः। ओम वहाँ से वापस भास्कराय नमः। ये- ओम भास्कराय नमः। ये टोटल 12 आसनास है। सभी मैं पीछे पीछे बताऊंगा, उस प्रकार से हम दोहराएंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से इनहेल एक्सेल कंटिन्यू रहेगा एक आसन में, जहाँ से हम अश्व संचालन आसन से अष्टांग आसन में जाते हैं, वहाँ पे हमें ब्रीथ को रोक के रखना है। उसके अलावा हमारे इनहेल एक्सेल की प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। हम 2 बार सूर्य नमस्कार को दोहराएंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में लेके आइए। यहाँ से लॉन्ग इनहेल कीजिए, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए, सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ जाइए। अपने दाहिने पैर को पीछे लेके जाइए, पहले बाएं पैर को पीछे लेके जाइए। यहां से अपने दोनों घुटने, आपकी छाती और आपका फोरहेड ग्राउंड पे लगेगा। यहां से अपने बॉडी को आगे की तरफ रीच कीजिए, भुजंगासन में आइए। यहां से अपने कमर को वापस ऊपर की तरफ उठाइए। जिस पांव को पहले पीछे लेके गए उसी पांव को वापस आगे लेके आइए। दाहिना पांव आपका आगे, बाएं पांव को आगे लेके आइए। यहां से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं। नमस्कार मुद्रा में आइए। आराम से इनहेल एक्सेल कीजिए। एक बार फिर दोहराएंगे हम नमस्कार मुद्रा में। इनहेल एक्सेल। बाएं पैर को पीछे लेके जाइए। इनहेल एक्सेल। यहां पे रोक के रखिए। वापस इनहेल भुजंगासन, एक्सेल पर्वतासन, इनहेल अश्व संचालन आसन, एक्सेल
पाद हस्तासन, इनहेल एंड एक्सेल। आराम से खड़े रह सकते हैं। अभी आप सभी को भी लग रहा होगा कि जैसे थोड़ा ब्लड फ्लो अपना हाई हो गया, ताकि हम किसी भी आसन को भी कर सकते हैं। तो अभी हम आसन की प्रोसेस को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ताड़ासन से शुरू करेंगे। अपने दोनों पाँव को आप क्लोज लेके आइए, दोनों हाथों को साइड से धीरे धीरे ऊपर उठाइए, धीरे धीरे ऊपर उठाइए। सामने एक बिंदु पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। अपने दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, हाथों को रिवर्स कीजिए, यहां से अपनी हील को ऊपर उठाइए, एक जगह रुके रहने का प्रयास करें। इससे शरीर सुदृढ़ होता है और ये लंबाई बढ़ाने के काम में आता है। धीरे धीरे आराम से नीचे आइए, अपने दोनों हाथों को रिलीज कीजिए, धीरे धीरे साइड से नीचे आइए। इस आसन को एक बार और दोहराएंगे हम। दोनों हाथों को फिर से साइड से ऊपर उठाइए, बिल्कुल धीरे धीरे उठाइए, दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, हाथों को रिवर्स कीजिए, ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए। वापस नीचे आइए, हाथों को रिलीज कीजिए, आराम से धीरे धीरे नीचे। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन करने के लिए आपको फिर से अपने दोनों पाँव को थोड़ा सा अपार्ट करके रखना है। थोड़ा सा अपार्ट करने से क्या है कि अपने शोल्डर लेवल की जो स्थिति रहती है, वहां पे अपने शरीर का सबसे ज़्यादा बैलेंस रहता है। तो शोल्डर लेवल की स्थिति में रखेंगे। आपके हाथ आपको कमर पे सहारा लगाना है, आपकी कमर पे हल्का सहारा रहेगा। यहाँ से आपको हेड को हल्का सा पीछे ड्रॉप करना है। जिसका हाई बीपी का समस्या रहता है वो इसको थोड़ा सा सावधानी से करें। और हमें अपनी आंखें खुली रखनी है। जनरली आंखें हम बंद करते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं, तो आप आंखें खुली रखेंगे, आपकी कमर पे सहारा लगाएंगे, हेड को हल्का सा पीछे की तरफ ड्रॉप करेंगे और पीछे जाएंगे। धीरे धीरे यहां से ऊपर आइए। अर्ध चक्रासन एक बार फिर दोहराएंगे हम। आपकी कमर पे सहारा लगाइए, धीरे धीरे यहां से पीछे की तरफ जाइए। वापिस ऊपर आइए। ये मेरुदंड को लचीला बनाता है और नाड़ी संतान को मजबूत बनाता है। आराम से खड़े रह सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए वृक्षासन, ठीक है। हम अगला अभ्यास करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन हमारे बैलेंस की स्थिति को इंप्रूव करता है। वृक्षासन करने के लिए हमें अपने लेग्स का जनरली हमारे लेग्स स्ट्रॉन्ग रहने चाहिए। हमें दाहिने पैर को सबसे पहले उठाना है। आपको आपकी थाई पे सपोर्ट लगाना है। थाई पे सपोर्ट लगाना, एक पॉइंट पे आप ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपका बिल्कुल आराम से होगा। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को हमें ऊपर की तरफ उठाना है। धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाइए। इधर उधर अपने ध्यान को ना करें, सामने एक जगह ध्यान को फोकस रखें। अपने दोनों हाथों को हम रिलीज कर सकते हैं। धीरे धीरे नीचे आइए। दूसरे पांव के साथ में इसको दोहराएंगे हम। दूसरे पांव को अपनी थाई के पास में लगाइए। धीरे धीरे यहां से ऊपर की तरफ उठाएंगे। अपने हाथों को रिलीज कर सकते हैं हम। आराम से नीचे आइए। अगला अभ्यास हम करेंगे पाद हस्तासन। पाद हस्तासन करने के लिए अपने दोनों पांवों को आप फिर से बिल्कुल क्लोज लेके आएंगे। यहां से अपने दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ उठाना है। पूरा ऊपर की तरफ उठाइए। अपने बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। यहां से सामने की तरफ धीरे धीरे जाना है आपको। सामने की तरफ पूरा बेंड होइए। आपके घुटने आपको सीधे रखने हैं। आप जितना मैक्सिमम जा सकते हैं उतना नीचे जाना है। यहां से धीरे धीरे वापस ऊपर आइए। धीरे धीरे वापस ऊपर आइए। अपने दोनों हाथों को साइड से नीचे लेके आइए। एक बार फिर दोहराएंगे हम। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर उठाइए। धीरे धीरे सामने की तरफ जाइए।
ऊपर आइए वापिस, हाथों को साइड से नीचे लेके आइए, आप आराम से खड़े रह सकते हैं। अगला अभ्यास हम करेंगे त्रिकोणासन। त्रिकोणासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को आप कंफर्टेबली जितना अपार्ट कर सकते हैं उतना अपार्ट करके हमें रखना है। यहाँ से अपने दोनों हाथों को साइड में ऊपर उठाइए। यहाँ से हमें सबसे पहले दाहिनी तरफ टर्न करना है, अपनी बॉडी को मोड़ के लेके जाना है। दूसरे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ देखिए। यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आइए। हम दूसरी तरफ जाएंगे। वापस आ सकते हैं। हम इसी चीज को एक बार फिर से दोहराएंगे। ऊपर आइए वापस, दूसरी तरफ। ऊपर आइए, अपने हाथों को नीचे लेके आइए, लेग्स को रिकवर कीजिए। सभी आराम से बैठ सकते हैं। अपने दोनों पाँव को सामने की तरफ सीधा कीजिए। आपके हाथ पीछे इस तरह से उल्टे रहेंगे। पाँव को थोड़ा सा अपार्ट कीजिए। आप पाँव को सेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। पाँव को सेक करके रिलैक्स कीजिए। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे भद्रासन। भद्रासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को बिल्कुल आप क्लोज पास में लेके आइए। क्लोज लेके आइए, जितना आप अपने मूलाधार के क्लोज लेके आ सकते हैं उतना क्लोज लेके आना है। आपकी कमर को आपको आरामदायक स्थिति से सीधा रखना है। जितना आरामदायक स्थिति में आप सीधा रख सकते हैं उतना सीधा रखेंगे। आपके दोनों हाथों से इस तरह से आपको क्रॉस करके आपके टोज को पकड़ना है। यहां से आपके दोनों घुटनों को नीचे की तरफ स्ट्रेच करना है मैक्सिमम, और आप इसमें रुके रह सकते हैं। कमर आपकी आरामदायक स्थिति में सीधी रहेगी। यहां से अभी हम थोड़ा स्विंग करेंगे। इसको जनरली हम बटरफ्लाई पोज भी बोलते हैं। इसको हठ योगा में पतंगासन के नाम से जाना जाता है। आराम से रुके रह सकते हैं। दोनों पाँव को धीरे धीरे सामने की तरफ सीधा कीजिए। आराम से रिलैक्स कीजिए। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को बिल्कुल क्लोज लेके आना है। अपनी टो को अपनी तरफ पुल करके रखना है। यहां से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। यहां से सामने की तरफ जाइए। धीरे धीरे ऊपर आइए। अपने दोनों हाथों को साइड से नीचे लेके आइए। एक बार फिर दोहराएंगे हम। लॉन्ग इनहेल कीजिए, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच कीजिए, सामने की तरफ जाइए। धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं। रिलैक्स, थोड़ा सा पाँव को अपार्ट कीजिए, रिलैक्स। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल कीजिए। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन करने के लिए अपने दोनों पाँव को फिर से हम क्लोज लेके आएंगे। यहां से अपने एक पाँव को मोड़ना है। आप इसको क्रॉस भी दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। आप इसको क्लोज लेके आएंगे। यहां से अपने एक हाथ को जिस तरफ का हमने घुटना मोड़ा है उसकी तरफ हमें ट्विस्ट करना है बॉडी को। आपका दूसरा हाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहां से पीछे की तरफ देखना है हमें। धीरे धीरे आप सामने आ सकते हैं। अपने पाँव को सीधा कीजिए। दूसरी तरफ के पाँव को हम मोड़ेंगे। आपके हाथ को आपको क्रॉस लगाना है। यहां से पीछे के हाथ को पीछे की तरफ कीजिए।
आराम से आप सामने आ सकते हैं। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने के लिए अपने सबसे पहले दाहिने पांव को जैसे मोड़िए, आपको आपके कुल्लों के नीचे लगाना है। दूसरे पांव को आप मोड़िए, अपने दोनों हील को हमें अपार्ट करके रखना है। हील को अपार्ट करके आराम से बैठिए। आपके हाथ आपकी थाई के ऊपर रिलैक्स करेंगे। आंखों को बंद रखिए, आपके हाथ आपके थाई के ऊपर रिलैक्स, कमर आपका सीधा रहेगा। लॉन्ग इनहेल, लॉन्ग एक्सहेल, स्लो इनहेल, स्लो एक्सहेल। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए हमें अपने दोनों घुटनों पर इसी स्थिति में ऊपर आना है। घुटनों को थोड़ा सा हमें अपार्ट करके रखना है। अर्ध उष्ट्रासन करेंगे, जो आरामदायक स्थिति में कर सकता है वही करे, जिसके घुटनों में तकलीफ हो, कमर में तकलीफ हो, वो नहीं करेंगे। यहां से हमें अपने कमर पे हल्का सहारा लगाना है और अपने हेड को पीछे ड्रॉप करना है। यहां से वापस रिकवर कर सकते हैं। यहां से हम करेंगे फुल उष्ट्रासन। अभी जिनसे फुल उष्ट्रासन नहीं होगा वो अर्ध उष्ट्रासन ही वापस दोहराएंगे। फुल उष्ट्रासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को यहां से हमें रोटेट करना है, अपनी हील को पकड़ना है, दूसरे हाथ को रोटेट करना है, अपनी हील को पकड़ना है। यहां से आप रिकवर कर सकते हैं। आराम से बैठिए। वज्रासन की स्थिति में अगर आराम से बैठे रह सकते हैं, वज्रासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाना खाने के बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए बैठे रह सकते हैं। यह हमारी पाचन क्रिया में काफी अच्छा सुधार करता है। यहां से अगला आसन हम करेंगे सशंकासन, जिसमें कि अपने शरीर की स्थिति एक खरगोश के जैसी होगी। यहां से इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को हमें सबसे पहले ऊपर की तरफ उठाना है। मैक्सिमम ऊपर की तरफ उठाइए, अपनी बॉडी को ऊपर स्ट्रेच कीजिए। यहां से एक्सहेल करते हुए हमें सामने की तरफ जाना है। आपके दोनों हाथ ग्राउंड पे लगाइए, आपका फोरहेड ग्राउंड पे लगाइए। धीरे धीरे वापस ऊपर आ सकते हैं। हाथों को साइड से नीचे लेके आइए। एक बार फिर दोहराएंगे हम। इनहेल करते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाएं, बॉडी को ऊपर स्ट्रेच करें, सांस को छोड़ते हुए सामने की तरफ जाएं। शस्त्रासन से तनाव, क्रोध ये कम करने में सहायक है। कब्ज से भी मुक्ति दिलाता है, पाचन क्रिया को ठीक करता है, पीठ दर्द से छुटकारा दिलाता है। धीरे धीरे ऊपर आइए, धीरे धीरे ऊपर आइए। अपने दोनों पांव को रिलीज कीजिए, सामने की तरफ स्ट्रेच कीजिए। फिर से अपने पांव को हम सेक करके रिलैक्स कर सकते हैं। यहां से अगले अभ्यास हम करेंगे आराम से लेट के। आपको आरामदायक स्थिति में लेट जाना है। दोनों हाथ और पांव आपके खुले रहेंगे। आराम से लेट जाइए। अपने दोनों हाथों को, दोनों पांवों को एक साथ नजदीक लेके आना है। नजदीक लेके आइए। यहां से अपने दाहिने पांव को ऊपर उठाइए। 45 डिग्री के आसपास तक हम ऊपर उठाएंगे। अपनी टो को बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। वापस नीचे लेके आइए। दूसरे पांव को ऊपर उठाइए, वापस नीचे लेके आइए। अभी हम दोनों पांव को एक साथ ऊपर उठाएंगे 45 डिग्री तक। 45 डिग्री ऊपर उठाइए, टो को बाहर की तरफ स्ट्रेच करके रखिए। वापस नीचे जा सकते हैं। अभी हम यहां से करेंगे अर्ध हलासन। अर्ध हलासन की स्थिति में आपके पांव रेज होके 90 डिग्री तक ऊपर आएंगे। आपको यहां तक इस स्थिति में ऊपर लेके आना है। यहां पे रुके रह सकते हैं।
धीरे धीरे आराम से नीचे लेके आइए, आराम से नीचे लेके आइए। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे पवन मुक्तासन। सभी अपनी जगह पे बैठ सकते हैं, एक बार बैठ जाइए सभी। पवन मुक्तासन करने के लिए अपने जैसे अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे। सबसे पहले अपने दाहिने पांव को मोड़ना है, आपको इस तरह से आप उसको बिल्कुल क्लोज पकड़ना है, यहां से नजदीक लेके आना है। इस पांव को हम रिलीज करेंगे, वापस स्ट्रेच करेंगे। एक बार देखिए सभी थोड़ा सा, दूसरे पांव को मोड़ेंगे, क्लोज लेके आएंगे। उसके बाद हमें दोनों पांव को एक साथ मोड़ना है, दोनों पांव एक साथ मोड़ेंगे, ये स्थिति रहेगी। आराम से लेट जाइए। इस आसन से कब्जियत दूर होती है, वहाँ से जो पीड़ा होती है उसमें राहत दिलाता है, उधर के पेट के फैलाव को कम करता है, पाचन क्रिया में भी सहायक है। अपने दाहिने पांव को मोड़िए, क्लोज लेके आइए, वापस स्ट्रेच कर सकते हैं। अपने बाएं पांव को मोड़िए, क्लोज लेके आइए, वापस स्ट्रेच कर सकते हैं। यहां से अपने दोनों पांव को एक साथ मोड़िए, ग्रास्प कीजिए, होल्ड रखिए। स्ट्रेच कर सकते हैं। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे सेतु बंधासन। सेतु बंधासन करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों पांव को हमें अपने हिप के क्लोज लेके आना है। यहां से आपके हाथ इस तरह से बिल्कुल आपकी हथेली नीचे की तरफ रहेगी। यहां से अपनी कमर को ऊपर उठाना है, जितना मैक्सिमम ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। यहां से वापस नीचे जाएंगे। यहां से इनहेल करते हुए अभी कमर को ऊपर उठाएं, एक बार फिर दोहराएंगे। इनहेल करते हुए कमर को ऊपर उठाएं। इससे अवसाद और चिंता से मुक्ति मिलती है। कमर के नीचे के हिस्से की मांसपेशियां को मजबूत बनाता है, पेट के अंगों में कसावट लाता है, पाचन क्षमता बढ़ाता है और कब्ज से छुटकारा दिलाता है। एक बार फिर दोहराएंगे। धीरे धीरे अपने कमर को ऊपर उठाएं। नीचे जा सकते हैं। अपने दोनों पांव को सीधा कीजिए, आराम से रिलैक्स कीजिए। यहां से अभी हम सामने की तरफ लेट सकते हैं। सामने की तरफ लेट जाइए, आपका फेस इधर रहेगा, हेड मेरी तरफ रहेगा, हेड स्टेज की तरफ रहेगा। आपके एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रहेगा, आपका चिन्ह उसके ऊपर रिलैक्स करेगा। इधर सामने की तरफ फेस कीजिए, सभी सामने की तरफ। आराम से रिलैक्स करेंगे। आंखें धीरे धीरे बंद करें, पूरे शरीर को शिथिल होने दें। ये स्थिति मकरासन कहलाती है। मकरासन प्रदेश के नीचे के भाग में लाभदायक है, पेट संबंधी समस्याओं को दूर करती है। तनाव, चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक है मकरासन। मकरासन में अपने शरीर की स्थिति एक मगरमच्छ के जैसी रहती है। जिस तरह से मगरमच्छ पानी में रिलैक्स करता है, उसी प्रकार हमें धरातल पे, ग्राउंड पे जिस स्थिति में हमें रिलैक्स करना है, अपने शरीर को बिल्कुल पूर्णतया ढीला छोड़ दें, रिलैक्स करें। यहां से अगला अभ्यास हम करेंगे भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को हमें अपने चेस्ट के बगल में लगाना है। आपके हाथ का सपोर्ट बिल्कुल ना के बराबर रहेगा। आपकी कमर को आपको ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। भुजंगा मतलब सांप होता है, तो जिस प्रकार से नाक के आगे का हिस्सा ऊंचा होता है, उसी प्रकार से इस आसन की आकृति बनती है, उनकी तरह। आराम से नीचे जा सकते हैं। एक बार फिर दोहराएंगे। वापस नीचे जा सकते हैं। अभी हम एक बार करेंगे सर्पासन, जिसमें हमें पूर्णतः स्ट्रेच करना है। आपके हाथ इसी स्थिति में लगे रहेंगे, आपको आपकी कमर को पूरा स्ट्रेच करना है।
हाथों का सहारा लेते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए, गर्दन को पीछे की तरफ ड्रॉप कीजिए। आगे जा सकते हैं आप। आराम से अपने हाथों को वापस चिन के नीचे लगाइए। अभी आप बैठ सकते हैं अपनी जगह पे। यहां से अभी आगे हम अभी ध्यान से सुनिए थोड़ा सा। यहां से अभी आगे हम करेंगे प्राणायाम सेशन। अपने आसनों में जनरल हम जितने कवर कर सकते हैं, आसानी के साथ हमें जितने आसन करने चाहिए उतने हमें कर लिए अभी। इसके अलावा भी बहुत सारे आसन हैं, आसनों की कुछ सीमा नहीं है। किसी भी आसन, किसी भी मुद्रा में हम बैठे रह सकते हैं, खड़े रह सकते हैं, लेटे रह सकते हैं, वो सभी आसन है। ठीक है, अभी हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम जो अपने जीवन में नए आयाम भर देता है, वही चीज़ प्राणायाम है। प्राणायाम में बेसिक क्या चीज़ है कि हम आसन में तो अपने शरीर की स्थिति को निर्धारित करते हैं। प्राणायाम में हमने श्वास की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं कि सांस किस प्रकार से लेना है, हमें कितना छोड़ना है, कितना ग्रहण करना है, किस नासिका से लेना है, किस नासिका से छोड़ना है, कितनी देर हमें कुंभक करना है, कितनी देर हमें रेचक करना है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम करने के लिए हमें आपके बाएं हाथ को सबसे पहले ब्रह्म मुद्रा में रहेगा आपका बाएं हाथ, दाहिने हाथ को ऊपर उठाना है। आपके दाहिने हाथ को आपको ऊपर उठाना है। आपके नोस्ट्रिल को आप क्लोज करेंगे, दाहिने को क्लोज करेंगे, बाएं से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे थोड़े समय के लिए, उसके बाद दाहिने से रिलीज करेंगे। जिस नोट से हमने सांस को छोड़ा है उसी से वापस इनहेल करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को कंटिन्यू दोहराइए। आपकी आंखों को बंद रखिए, आपकी कमर को आरामदायक स्थिति में सीधा रखिए। इस प्राणायाम का मुख्य उद्देश्य शरीर में ऊर्जा वहन करने वाले मुख्य स्रोतों का शुद्धिकरण है। ये अभ्यास प्राणायाम पूरे शरीर का पोषण करता है, मन में निश्चलता लाता है और शांति प्रदान करता है। साथ ही एकाग्रता बढ़ाने में सहायक है। वेटिलिटी पावर जीवन शक्ति बढ़ाता है, तनाव एवं चिंता के स्तर को कम करता है और कफ के विकार जो भी हैं उनको कम करता है। अब आराम से नीचे आ सकते हैं, अपने हाथ को नीचे लेके आ सकते हैं। यह अनुलोम विलोम है। अनुलोम विलोम करने के बाद में अगर आपने सही तरीके से इसको किया तो आपको थोड़ा बहुत ऐसे आपके शरीर में रिलैक्स महसूस हो रहा होगा कि किस तरह से आपका शरीर बिल्कुल शिथिल हो गया है। दूसरा होता है अनुलोम विलोम के जैसे ही हमें नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करने की जरूरत रहती है। नाड़ी शुद्धि में किस तरह से है कि हमें जैसे दाहिने नोस्ट्रिल से हमने ब्रीथ को इनहेल किया है तो दाहिने से हमें वापस छोड़ना है, बाएं से हमने इनहेल किया है तो बाएं से वापस हमें छोड़ना है। किस तरह से बता रहा हूं मैं कि दाहिने से हमने इनहेल किया, लॉन्ग इनहेल किया। इनहेल करने में अनुलोम विलोम का जनरली हमने क्या देखा है कि हम टीवी वगैरह में देखते हैं कि सांस को बुरी तरह से लेते हैं, बुरी तरह से छोड़ते हैं। नाड़ी शुद्धि प्राणायाम में सदगुरु इस प्रकार से बताते हैं कि आपके अगर नाक की अपर लिप्स के ऊपर एक पत्ता रखा हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ है, तो वो कागज़ का टुकड़ा भी हिलना नहीं चाहिए। इतना हमें बिल्कुल धीरे से इनहेल करना है और धीरे से एक्सहेल करना है। वो है नाड़ी शुद्धि। तो नाड़ी शुद्धि में हम क्या क्या करेंगे, अपने दाहिने हाथ को फिर से ऊपर उठाइए, आपके बाएं हाथ को ब्रह्म मुद्रा में लेके आइए। हमें बाएं नोस्ट्रिल से बिल्कुल धीरे धीरे, जितना समय आपको 15 से 20 सेकंड लग रहा है उतने समय के लिए हमें इनहेल करना है और फिर बाएं से वापस छोड़ना है। फिर बाएं को हम क्लोज करेंगे, दाहिने से लेंगे और दाहिने से छोड़ेंगे।
ये प्रक्रिया 5 बार दोहराई जानी चाहिए। हम बाएं नोज से सांस को छोड़ते हुए अपनी नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं। यहाँ से अगला अभ्यास हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति प्राणायाम में हमें अपने पेट से एक साथ पेट को अंदर की तरफ खींचना है, सांस को बाहर झटके से छोड़ना है। जितना आप झटके से सांस को छोड़ सकते हैं उतना आपको पेट आपका खाली हो जाना चाहिए। इस तरह से आपको इतना झटके से आपको सांस को बाहर छोड़ना है। सबसे पहले आप लॉन्ग इनहेल कीजिए, लॉन्ग एक्सहेल कीजिए आराम से, फिर से इनहेल कीजिए। अभी आप कपालभाति की प्रक्रिया को दोहराएं। Inhale and exhale. Inhale and exhale. प्रारंभिक अवस्थाओं में 3 चक्र अभ्यास कर सकते हैं और एक चक्र में 20 श्वास उच्छ्वास होने चाहिए। एक बार फिर इसके अभ्यास को धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। एक बार फिर दोहराएंगे। लॉन्ग इनहेल कीजिए, कपालभाति की प्रक्रिया स्टार्ट कीजिए। कपालभाति कपाल को शुद्ध करता है, कफ विकारों को समाप्त करता है। ये जुकाम, साइनोसाइटिस, अस्थमा और श्वास लेने संबंधी संक्रमणों में लाभदायक है। इनहेल एक्सहेल, रिलैक्स। कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए इसमें, जैसे हृदय संबंधी व्याधि हो, चक्कर आ रहे हो, हाई बीपी रहता हो, नासिका से रक्तस्राव हो, माइग्रेन हो, हर्निया हो, गैस्ट्रिक अल्सर, गर्भावस्था है, इनमें नहीं करना चाहिए। अगला अभ्यास हम करेंगे शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम करने के लिए हमें अपने जीवा की स्थिति को इस तरह से मोड़ना है और आपको इनहेल करना है। यहाँ से आप एक बार देखेंगे तो आपकी जीवा की स्थिति को आपको बाहर मोड़ के इस तरह से रखना है। इनहेल करके आपको जीभ को अंदर लेना है, सांस को थोड़ी देर के लिए रोक के रखना है। उसके बाद नोस्ट्रिल से आप धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। इस प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। अपनी जीभ को मोड़िए, अपने लिप्स के बीच में लेके आइए। शीतली प्राणायाम तापमान को नियंत्रित करने के लिए विशेष रूप से काम में आता है। ये शरीर और मन को शीतलता प्रदान करता है। ये भूख और प्यास का संबंध करता है। पेट की व्याधियों को दूर करने में मदद करता है। धीरे धीरे आप आरामदायक स्थिति में बैठे रह सकते हैं। ठंड और कफ के समय इसको नहीं करना चाहिए। यहाँ से अगला अभ्यास हम करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम, या ब्राह्मरी का एक अपडेट वर्जन है जिसको हम बोलते हैं नाद योग। नाद योग में आप ध्यान से सुनेंगे किस प्रकार से उसकी प्रक्रिया है, किस प्रकार से उसको दोहराना है। नाद योग में हम ओम शब्द का विभेदीकरण करेंगे। ओम शब्द जो 3 शब्दों से बना है, जो कि यूनिवर्सल वर्ड है, जिनको बोलने के लिए हमें अपने लिप्स को, अपने जीभ को घुमाने की या प्रक्रिया करने की जरूरत नहीं रहती है, जो है आ, ऊ एंड मैं। हम तीनों शब्द का उच्चारण करेंगे। आ शब्द का उच्चारण एक बार आप मेरे साथ करेंगे और आप उस चीज़ को फील करेंगे कि आ शब्द का जब आप उच्चारण कर रहे हैं तब आपके वाइब्रेशंस आपके शरीर में कहाँ से आपको फील हो रहे हैं। हम उच्चारण करेंगे आ शब्द का। लॉन्ग इनहेल कीजिए। संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव।
आप रुक सकते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को फील करें कि आपके वाइब्रेशंस आपके शरीर में आपको कहाँ से फील हो रहे हैं। इसमें आपके वाइब्रेशंस आपके गले के गड्ढे से आपके मस्तिष्क की तरफ जाने चाहिए। दूसरा उच्चारण करेंगे का उच्चारण। इनहेल कीजिए, रुक सकते हैं। इसमें मैं चाहता हूं कि आप अपने वाइब्रेशंस को आपके जहां पे आपके दोनों फेफड़े मिलते हैं, जहां पे यहाँ पे आपको गड्ढा फील हो रहा है, वहां से उस चीज़ को फील करें जब हम का उच्चारण कर रहे हैं। तीसरा हम करेंगे, सॉरी ये ऊ का उच्चारण है, तीसरा हम करेंगे का उच्चारण, जिसमें हमें अपने नाभि से वाइब्रेशंस हमें फील होने चाहिए। अतः हम नाद योग में 7 टाइम्स आ, ऊ एंड मैं का उच्चारण करेंगे। सबसे पहले हम 7 टाइम्स आ का उच्चारण करेंगे, 7 टाइम्स हम ऊ का उच्चारण करेंगे और 7 टाइम्स हम का उच्चारण करेंगे। सभी आंखें बंद कीजिए, सभी मेरे पीछे दोहराएंगे। अपने कमर को आरामदायक स्थिति में सीधा रखें, अपने आंखों को बंद रखें। लॉन्ग इनहेल कीजिए, अगला उच्चारण हम ऊ का उच्चारण करेंगे। अगला हम का उच्चारण करेंगे।
आराम से रुक सकते हैं। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रख कीजिए। अपने फेस पे लगाइए। एक बार हम 10 टाइम क्लैपिंग करेंगे। अपने हाथों को फिर से रख कीजिए, फिर से रख कीजिए, अपने फेस पे लगाइए। आराम से नीचे आ सकते हैं। एक बार फिर से ब्रह्म मुद्रा धारण करेंगे। हम आह्वान के साथ में आज के सेशन को हम ख़त्म करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमये तमसो मा ज्योतिर्गमये मर्त्योर्मामृतं गमये। ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज का सेशन हम इतना ही करेंगे।